बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आजकल इक़्तिदार के ऐवानों में खौफ और दहशत तारी है कि एक वो शख्स जिसे इन्होंने 3 साल से पिंजरे में बंद रखा था, वो पिंजरे को अपने आप में अंदर बंद कर गया और बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके जुल्म सितम और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हस्पताल भेजना का फैसला कर दिया। लेकिन वफाकी हुकूमत उसके बरक्स नज़रसानी अपील पर चले गई है। लेकिन आज 3 बजे आखिर इन्हें जेल में उसे हस्पताल तो ले जाना होगा। इससे ज़्यादा गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। अब तक की अहम तरीन खबरें आ गई, सुन लें। रात गए डयाला जेल के दरवाजे खुले। इस्टेब्लिशमेंट के करीबी तरीन समझी जाने वाली अहम शख्सियत ने को बानी पीटी इमरान खान से मिलवाया गया। बानी पीटीआई इमरान खान से मिलवाया गया। इससे पहले यही शख्सियत एक वज़ीर के साथ जाकर इमरान खान से मिलने की भी खबरें आ रही हैं। तलका खेज़ तफसीलात देने की कोशिश करूँगा, लेकिन नपे नपे अंदाज़ों में मेरे साथ रहे नाज़रीन और सुन लें कि इमरान खान की रिहाई में पाकिस्तान से बाहर तुर्की, अमेरिका, बरतानिया और पूरी दुनिया से आ रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। कौमी हीरो इमरान खान से नारवा सलूक पर एहतजाज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिहा करो, इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। यहाँ तक कि इमरान खान की रिहाई के लिए रजब तय्यब एर्दोगान ने भी, कुछ लोग कहते हैं, अहम तरीन किरदार अदा किया। बमशल खबर सामने आने वाली है कुछ ही दिनों में। तुर्क सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक रोज़ पहले खान की हस्पताल मुंतकली का कैसे पता चला? क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक कि हुकूमत भी ला इलम थी। हुकूमत समझ रही थी जैसे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैनेज करते हैं उसी तरह मैनेज कर गया। लेकिन जब 3 जज इंसाफ देने पर आ जाए तो बड़े बड़े हकूमती जुकातरिए की गुज़श्ता रोज़ चीखें बता रही थी कि वो खंडरात हैं और इमरान खान एक आलीशान इमारत है। मज़ीद पाकिस्तानियों कदर कर लो, इमरान खान जैसा एक भी लीडर आज तक कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान को नहीं मिला जिसने आया, लूटा फूटा और भागा। नवाज शरीफ ने जेल कैसे गुजारी, इसके हवाले से तलका खेज़ दादोशार पर सामने आए। शर्म मगर तुमको नहीं आती। खुद हम मिलने जाते थे, दर्जनों लोग नवाज शरीफ से मिलते थे और हर किस्म का खाना होता था। ऑस्ट्रेलिया से एक डिश फल आता है, वो स्पेशल नवाज शरीफ साहब को दिया जाता था। दूसरी जानिब हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी ने भांडा फोड़ दिया, यानी कि हुकूमत जिस वजह से बनी उसी ने भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का एक पेज पर होने का तासुर समुंदर बुर्द हो चुका है और पाकिस्तान अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांग रहा है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब ज़रा अंदर की कहानी की छोटी छोटी आपको हिंट्स देता हूँ, यकीनन आप कड़ियों से कड़ियाँ मिला के देख लेंगे। गुज़श्ता रात जब डयाला जेल में बैरिस्टर मोहम्मद सैफ की इमरान खान से मुलाकात के दावे किए गए तो ये कोई इत्तफाकी बात नहीं थी। बज़ाहिर ये था कि यही कहा गया है कि ब्रीफिंग सेहत और दीगर अमूर पर थी। लेकिन याद रखें, जब माजी में यही राब्ते जारी थे तो बहुत से नकात इत्तफाक हो चुका था और मामला वहाँ बिगड़ा था जहाँ बुशरा बीबी मुकर्ररा मकाम की बजाय रेड जोन पर पहुंच गई थी और खेल का पासा पलट गया था। उधर अदालत की इजाज़त के बाद बानी पीटीआई की बहन नूरीन नियाज़ी भी जब जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में इनसे 45 मिनट कमो बेशतर इससे तकरीबन मुलाकात हुई तक मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से आगाह किया, लेकिन बाहर निकलकर मीडिया पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार की, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि वो कोई सियासत नहीं करेंगे। यकीनी बात है, ये 3 बहनें 300 भाइयों से भी ज़्यादा अहम है। अलीमा खां, उज़मा और दीगर उसकी बहन। तुर्किया में क्या हुआ, बरतानिया में क्या हुआ, पूरी दुनिया में इमरान खान के हक़ में प्रोटेस्ट हो रहा है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही कर रही है। एग्जेक्टिव एडिटर हैं तुर्किया उर्दू के हाफिज़ हसान। इनके मुताबिक तुर्किया के सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले से ही मुहिम चल रही थी कि सदर एर्दोगान ने शहबाज शरीफ से बात की है और रिहाई की राह हमवार की है और भी लोगों से बात की थी।
यूरोपीय यूनियन ने भी बात की थी, अमेरिका के सेनेटर भी बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान की 90% आबादी, 80% आबादी सड़कों पर एहतजाज कर चुकी है। इस्लामाबाद की ये सनसनीखेज खबरें तुर्किया के इन्फ्लुएंसर तक पहले कैसे पहुंची, वहां गेम सेट का ऐलान 2 दिन कैसे हुआ, अंदाजे आप खुद लगा लें। इमरान खान ने जब गिरफ्तार किया गया 5 अगस्त 2023 को, 2 दिन पहले भी ऑफर थी, उन्होंने कहा मैं अदालतों से आऊँगा। अब सिर्फ ये हुआ है कि इंसानी हकूक़ के तहत जो बीमारी की अलामत बताई गई हैं, हुकूमत की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में कराई है, उसका इलाज कराने का इन्हें हुक्म आ गया है। मुकदमे तो सारे ही बेबुनियाद हैं। 250 मुकदमा तो आज तक पाकिस्तान के सारे वज़ीर-ए-आज़म मिला लें तो नहीं मिलता ही, लेकिन ये नवाज शरीफ पर चंद पर्चे होते थे तो ये जद्दे और लंदन भाग जाते थे, और जरदारी तो कहते थे तुम 3 साल रहोगे, हमने रहना है, लेकिन भाग गए। अब सियासी मैदान में बुखलाहट साफ नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब एक पेज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि दाल में कुछ काला है। मेरे ख्याल है पूरी दाल ही काली है, वो आज या कल सामने आ जाएगा। यानी कि जिस इत्तेहादी का दावा किया जा रहा था वो बिखर चुका है, और वो क्योंकि खुद उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुखालफिन नहीं, इत्तेहादियों को भी धोखा देती है। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन लीडर महमूद खां अचकज़ई, अकबर जुनैद अकबर खान जो PTI KPK के सदर हैं, राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून के गुब्बारे से हवा निकल गई और वो बुलंदी से तेज़ी से नीचे गिर रहा है। दूसरी तरफ माशी बदहाली का ये आलम है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को खुद एतराफ़ करना पड़ा कि ज़ेर मुबादला के इस्तेहकाम के लिए अमेरिका से 100 मिलियन $10 अरब की सपोर्ट सहूलत मांगी गई है। इसी तरह सऊदी अरब से मांगी है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों की आमदन टगे की नहीं और अखराजात अरबों के हैं। अरबों के जहाज़ लेने वाले लातदाद बैरून मुल्क विजिट कर चुके हैं, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं। 50 साल की कम तरीन सतह पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, बल्कि पाकिस्तान के लोग भी अपना पैसा बाहर ले जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई दहशतगर्दी, इंसानी हकूक़ की पामाली, करप्शन की शिकायत, बिजनेसमैन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अब नाज़रीन ज़रा नवाज शरीफ साहब की जेल के सच भी सुन ले। अल जज़ीरा, BBC, दी न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अदालती व जेल रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में 16 माह तक मुकदमात के मरहल में रहे। 16 माह तक, 16 मंथ, यानी कि 1 साल और 4 माह, लेकिन अपनी हिरासत के 286 दिन, 286 अयाम में से 93 दिन जेल में गुजारे। 93 दिन, 286 अयाम में सिर्फ 93 दिन जेल में गुजारे, जब कि वो 32 दिन जमानत पर रहे, 96 दिन जेल की दीवारों से बाहर रहे, 41 दिन हस्पतालों के आसूदा माहौल में रहे, जहां दुनिया की हर आसाइश उन्हें मुयस्सर थी। फैमिली से लेके यार दोस्तों, गप्पों से लेके हर किस्म का खाना पीना और मौजे ही मौजे, टेलीफोन बैरून मुल्क। इधर इमरान खान को बेटों से बात नहीं कराई जाती, इमरान खान की बीवी से जेल में बात नहीं कराई जाती, बहनों से मुलाकात नहीं कराती जाती, पार्टी PTI के लोगों से नहीं कराई जाती, यहाँ तक कि उनके वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा अफरीदी मुंतखब हुए, उनसे मुलाकात नहीं कराई जा रही। लेकिन जब नवाज शरीफ PDM के वज़ीर-ए-आज़म बने तो नवाज शरीफ लंदन में पाकिस्तान की काबीना के इजलास की सदारत करते थे, लेकिन अडयाला जेल की दीवारों में इन्होंने अंदर ही दीवारें गाड़ दी और बीवी और बहन भाइयों की मुलाकात तक बंद करा दी। 24 दिन नवाज शरीफ अपने घर को सब जेल बनवा कर वहाँ रहे, अपने घर को सब जेल बनवा कर नवाज शरीफ घर रहे। मार्च 2019 में 6 हफ्तों की तिब्बी जमानत मिली और अक्टूबर 2019 में सजा मुअत्तल हुई, और नवंबर 2019 में वो लंदन रवाना हो गए। इब्तदाई 3 माह जेल में इन्हें एयर कंडीशन और B क्लास की तमाम सहूलतें हासिल थी, जहां वो अपनी पार्टी के इजलास बुलाते थे। और खुद ख्वाजा आसफ जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा हम उन्हें उस वक़्त की हुकूमत यानी कि इमरान खान की हुकूमत या अदलिया ने नहीं, कमर जवेद बाजवा एक्स चीफ आर्मी चीफ ने भेजा है। और इमरान आसफ अली जरदारी ने जो जेल काटी, अल्लाह की पनाह। ज़िया शाहिद ने कहा है मैं खुद भी उन्हें जेल में जाके मिलता रहा हूँ, बाहर स्टिक लेकर आते थे, अंदर मौजे खाते थे, हंसते थे, गप्पे लगाते थे। नाज़रीन सहूलतें हासिल थी तो अपनी पार्टी के इजलास बुलाते थे। हकीकत
और रिकॉर्ड ने इस दावे का पोल खोल दिया है कि उन्होंने एक साल सख्त कैद काटी। उन्होंने कैद काटी नहीं, वो जेल में नहीं बल्कि गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस में थे। उन्होंने एक साल सख्त कैद काटी, ये झूठ है। एक तरफ वो सहूलतें थी और दूसरी तरफ खान के अज़म और खेल अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। हुकूमत ने जो इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया था कि उन्हें अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दाखिल कराया जाए, आज 4 बजे उसकी ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त की है। तमाम आइनी माहिरीन, तमाम कानूनी माहिरीन कहते हैं कि दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई लीडर जेल में नज़रसानी हो तो वो केस वही फैसला कायम रहता है। अब देखना ये है कि इमरान खान को जेल में रखने और उनकी बहनों ने एक भी सियासी बात नहीं की। हमारी उनकी एक फैमिली से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो बीमारी की अलामत बताई हैं उस पर ख़ानदान में तशवीश है। अब जब अस्पताल में उनके ज़ाती डॉक्टर और तमाम टेस्ट होंगे, हार्ट के टेस्ट होंगे, किडनी के होंगे, तमाम मेडिकल होगा, उसके बाद जवाब देंगे। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 2 बैरून मुल्क डॉक्टरों से इमरान खान की अलामत को बनाया तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने चंद टेस्ट उसके रिकमेंड किए है। देखना ये है कि हुकूमत अल शिफा अस्पताल में ले जाती है या जिद कर रही है कि नहीं ले जाती। आज कहते थे हम बीमारी पे सियासत नहीं करते, लेकिन सियासत पे ही गुफ्तगू करती रही। नाज़रीन, जाती उमरा में सुना है आजकल खासी खामोशी है। उन्हें खदशा है कि कहीं आसफ अली जरदारी ने भी उनका साथ छोड़ दिया और हुकूमत धड़प धड़कते से लिख गई माशी नाकामियाँ और ईरान के साथ अमेरिका की सुलह का भी अब सिलसिला ख़त्म हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के अहम हलकों ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों का बोझ उठाना अब हमारे बस में नहीं रहा, अब इनसे जान ही छुड़ाई जाएगी। वज़ीर आला सेल अफरीदी ने इस मौके पर कहा, डील वो करते हैं जिन्होंने मुल्क का पैसा चुराया हो। इमरान खान सादको अमीन हैं। बनी गाला इमरान खान का घर है और इमरान खान वहीं नजर आएंगे, लेकिन अदालती इंसाफ के जरिए, ना कि डील के जरिए। महर बुहारी दुनिया में प्रोग्राम करती है। हाँ, हमारे काशफ वासी सब की मिसिज है, बहनों की तरह। सैयद अफरीदी वज़ीर आला KPK ने क्या कहा, ये सुनिए। कह रहे ना ये जिन्होंने मुल्क का पैसा चुराया हो, इमरान खान साहब जो है वो इन्हीं अदालतों से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेकर जो है एक दफा इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, तो वो सादिक और अमीन है। इंसाफ हो, केसेस फ्री ट्रायल हो, केसेस जो है इंसाफ के साथ सुने जाए। इमरान खान साहब हमारी तारीफ में हमने देखा जब एक दफा जेल आ जाओ ना, उसके बाद या तो घर जाते हो या फिर फ्लाइट लेके बाहर जाते हो। तो ये भी जरा बड़ा अच्छा था कि अगली फ्लाइट लेके बाहर का इंतजाम ना हो या फिर बनीगाला के अंदर ना। ये देखिए, बनीगाला इमरान खान साहब का घर है और इंशाल्लाह ताला उनको हम वही देखेंगे, लेकिन अदलिया के इंसाफ से, डील से नहीं, नॉट थ्रू अ डील। ओके, एंड मुझे बात समझाइएगा। एंड आई नो नाज़रीन, वाशगाफ लफ्जों में कहा है, डील हमारी किताब में ही नहीं। इमरान खान की मैं बता रहा हूँ, किताब में डील का पेज ही नहीं। मैं इमरान खान को पर्सनल जानता हूँ, वो डील नहीं करेंगे। डील वो खाएं, यहाँ तो हुकूमत बताया कि उन्होंने दुबई, मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका में कुछ प्रॉपर्टी बनाई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप देख लें, जिनके खरबों रुपए बाहर है। आज बिलावल भुट्टो क्यों, महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर जो इमरान खान का मुंतखब करता है, महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से मिले। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के अदालत के फैसले को खैर मकदम किया, जबकि नून लीग वैन डाल रही है, मर गए की हो गया, इमरान खान चले गया। हालांकि अंदाजा करें, अभी वो जेल में से अस्पताल गया है। जब अदालत से बरी होकर आएगा तो फिर पाकिस्तान की अवाम होगी, ओवरसीयर्स पाकिस्तानी होंगे, इमरान खान होंगे और हद नज़र बंदे ही बंदे होंगे। फिर इमरान खान जो इंकशाफत करेंगे, उस वक़्त तक ये हुक्मरान जहाज़ों में बैठ कर या पैदल ही मुल्क से फ़रार हो चुके होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने जुल्म सितम की और कुछ सियासी ब्यूरोक्रेट ने, अफसरों ने जो अपने खलफ की खिलाफ वर्जी की है, वो मिसाल है। इमरान खान कोई बहाना बनाकर या जाली प्लेटलेट्स गिरा कर अस्पताल नहीं जा रहा, बल्कि इमरान खान हकीकत में बीमार है और ये इलाज उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। ये इलाज, ये उसकी ट्रीटमेंट की रिपोर्टें हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। महर बुहारी को सैयद अफरीदी ने क्या कहा, ये उनकी जुबानी सुने। इमरान खान साहब होते थे ना जो कहते थे कि हर कैदी को यकसा हकूक मिलने चाहिए और किसी एक के लिए मैं ऐसी नहीं लगाऊंगा, किसी एक को प्रिविलेज वो नहीं दूंगा। तो वो कह रहे तमाम कैदियों को फिर ये हकूक हासिल होने चाहिए, ये एक को कैसे हम दे दें? कल तो धड़ाधड़ सारी दरखास्तें जमा हो जाएंगी कि हमें भी रसाई दी जाए। हमारी सुप्रीम कोर्ट तो हर कैदी को जो है ये हक दे सकती है, बेशर्त दें, हमें कोई इतराज ही नहीं है। और ये कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम तो नहीं है। इमरान खान साहब को अगर फर्ज करें हॉस्पिटल में इलाज करने का कहा गया है, तो ये हुकूमती रिपोर्ट्स हैं कि उनकी सेहत खराब है, वो अपना इलाज करवा रहे हैं। इसमें रिलीफ की क्या बात है? वो कैदी जो है बुनियादी इंसानी हकूक है, हर कैदी के हकूक होते हैं, तो उस हकूक के मुताबिक इमरान खान साहब का इलाज हो रहा है। और ये इमरान खान साहब ने इनकी तरह बहाना नहीं बनाया, जाली प्लेटलेट से इमरान खान साहब ने नहीं गिराए। इमरान खान साहब जेन्युइनली बीमार है और अगर उनका इलाज होता है तो ये कौन सी रिलीफ है?
और मेरे ख्याल में जितना मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को जानता हूँ, तो वो कभी भी जो है इसके हक में नहीं होंगे कि वो बीमारी का बहाना बनाकर जो है हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाए। बहरहाल उनका जिस तरह इलाज होगा और उनकी बहनों की मौजूदगी में, उनके साथी डॉक्टर्स की मौजूदगी में, तो वो फिर दोबारा जो है जेल जाना पसंद करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको इस पर खबर दे देता हूँ। जब इमरान खान सेहतमंद हो गए, हस्पताल में उनका मुकम्मल चेकअप हो गया, डॉक्टरों ने क्लियर दे दिया, तो इमरान खान ना बनी गाला जाएंगे ना अडयाला जाएंगे। वो अडयाला जेल जाने को प्रेफर करेंगे, जमान पार्क नहीं जाएंगे। वो अदालतों से रिहा होकर आएंगे। हाँ, इस दौरान अदालतें अगर उनका केस जल्दी सुन लेती है, सुप्रीम कोर्ट का यही बेंच सुन लेता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो इंसाफ मुश्किल है, फिर कभी इम्कान है कि इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तान की अवाम में होंगे और नारे लगाएंगे। ये जो इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे थे, उन्होंने कहा हज़ारों दिल एक दुआ दे रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये नूरीन नियाज़ी की इमरान खान से मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने कोई बात शेयर नहीं की। हमारा तो अभी तक इमरान खान से कोई राब्ता नहीं है। हमें शाहिद खटक ने जियो के प्रोग्राम, हमारे दोस्त हैं, MNA है, बड़े दबंग आदमी है और इमरान खान के सिंसियर दोस्त है। इमरान खान के सिंसियर दोस्त है शाहिद खटक MNA। हामिद मीर के प्रोग्राम में साथ तारक चौधरी भी थे। उन्होंने क्या कहा शाहिद खटक ने, अब हामिद मीर के प्रोग्राम का ये क्लिप्स भी सुन। और जो सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान साहब के साथ तो अभी तक ना हमारा कोई राब्ता हुआ है, ना हमें पता है। वो कि एक बैंक की मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ बाहर नहीं बताई। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग्स डाली है कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं या जो भी चीज़ होगी अस्पताल में, जो भी इलाज होगा, वो सिर्फ फैमिली तक ही उनको चीज़ों का पता होगा। पॉलिटिकल जमात को अभी तक किसी भी चीज़ के ऊपर ना एतमाद मिल लिया है, ना हुकूमत ने लिया है, ना जेल इंतजामिया ने लिया है। और हम यही तवक्को है कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनका इलाज हो। इमरान खान साहब कोई लंदन नहीं। नाज़रीन, मैंने आपको खबर दे दी है कि इमरान खान सेहतमंद होते ही अगर जेलों से यहाँ बनी गाला जाएंगे या जमान परक जाएंगे, मगर किसी भी सूरत में वो हुक्मरानों की आशीर्वाद से, हुक्मरानों की ना रिलीफ लेंगे, ना डील करेंगे, ना ढील लेंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अगर आइन और कानून के मुताबिक मुल्क ना चलाया गया, तो इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद ना हुई, तो अख्तियारात से तजावत पर कार्रवाई ना हुई, तो पता नहीं क्या क्या डूबेगा। हमारे दोस्त ने कहा कि मोहसिन नकवी कह रहे थे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। भाई, अगर आइन और कानून की हुक्मरानी ना हुई, इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, अक्सरियत जमात के 80% वोटर लेने वालों को जेल में डाला गया और 17 सीटें लेने वालों को हुकूमत दिया गया, तो फिर मुल्क डूबेगा। नाज़रीन, बेहतर तो ये था, हुकूमत पर लाजम था कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट के बुरी हुक्म पर अमल दरामद करके इमरान खान को फौरी तौर पर हस्पताल भेजते। अब ये वो एतराज़ कर रहे हैं जिनका लीडर नवाज शरीफ जब इमरान खान को खुद सर्विस अस्पताल गया, लंदन के इलाज में क्या क्या, लंदन में हस्पताल पंजाब गवर्नमेंट का, बिहाड़ी शहर का, क्या पतोकी का, क्या सियालकोट का ब्रांच है, उधर मेयो अस्पताल की ब्रांच है, सर्विस अस्पताल की ब्रांच है, जनरल ब्रांच की, या बेनज़ीर अस्पताल की ब्रांच है। प्राइवेट इलाज कराते रहे। खुद परवेज़ रशीद ने कहा था कि हर कैदी का हक है कि जहाँ चाहे जिस तरह चाहे इलाज कराए। नवाज शरीफ भी काबिल एहतराम है, जरदारी भी काबिल एहतराम है, लेकिन मकबूलियत और कबूलियत अवाम में इमरान खान की है। बहुत जल्द जेल इन्हीं अदालतों से इमरान खान को रिहा होते हुए देखेंगे। आखिर बिलावल भुट्टो ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है, हुकूमत को ये उन्हें भेजना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ने जब जाके उनसे मुलाकात की हुक्मरानों से, इस मौके पर सलमान सफदर ने इमरान खान के सेक्रेटरी जनरल आनी माहिर सलमान अकरम राजा ने क्या गुफ्तगू की, इनकी भी सुन ले। देखिए, ये अफसोसनाक रद्द-ए-अमल है हुकूमत का। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि खान साहब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाते हैं जब हमें नहीं है एतबार जो पिम्स अस्पताल में इनका इलाज सो कॉल्ड कराया गया, हमें कुछ नहीं पता क्या इलाज कराया गया, वो हमसे या खानदान से शेयर नहीं किया गया। तो अब ज़रूरी है कि एक गैर जानिबदार डॉक्टरों का पैनल ऐसे अस्पताल में जिसकी पूरे मुल्क में शोहरत जो है वो बेदाग है, वो देखिए और कौम को बताए, खानदान को बताए कि खान साहब की सूरत हाल क्या है। तो ये बिल्कुल एक गैर मौजूद रद्द-ए-अमल है हुकूमत का। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल वाज़ेह है। कल दोपहर तक उन्होंने खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है। वो ऑर्डर कहीं नहीं गया। इनके रिव्यू फाइल कर देने से उस ऑर्डर की जो इफादियत है वो खत्म नहीं हो जाती। अगर उस ऑर्डर पे अमल नहीं होता तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं अगर इमरान खान को आज शाम 3 बजे तक ना गया तो तौहीन अदालत होगी और उस डॉक्टर को जाना चाहिए जिनका माजी बेदाग है। हमारे सियासतदानों के, बाद सियासतदानों, कुछ सियासतदानों के माजी दागदार भी है, हाल भी दागदार है। गैब का इल्म, फ्यूचर का मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को अगर मुकदमात मेरिट पर सुने गए तो इमरान खान इसी दिन किसी दिन, आप अचानक तलाक रखें, इमरान खान
अल कादर यूनिवर्सिटी और तोशाखाना 2 से भी रिहा होकर पाकिस्तानी इमाम पर आ गए। जब जैसे उन्होंने मीनार पाकिस्तान 2011 में जलसा किया था, मैं सोच रहा हूँ मौजूदा हुक्मरान कौन कौन से मुल्क भागेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहबा और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इमरान खान की रिहाई की सूरत में कौन से मुल्क जाएंगे, क्योंकि आपने ना उन्होंने सिर्फ अवाम ने रिहा कराना है बल्कि मुंतखब करके वज़ीर आज़म भी बनवाना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।